स्टूडेंट, आज का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं SCSI। SCSI में होता है क्या है, फुल फॉर्म इज़ SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्टैंडर्ड, इसका फुल नेम क्या होता है, स्टैंडर्ड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, है ना। SCSI का फुल नेम होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कंप्यूटर के और के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल बस इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइस टू ए पीसी, जो पीसी के को बस के द्वारा पैरेलल डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करती है सारी पेरिफेरल डिवाइस को, वो होती है SCSI। फिर इट कैन कनेक्ट अप टू 16 पेरिफेरल डिवाइस इन अ पैरेलल। इसमें जो 16 डिवाइस जो आप SCSI की हेल्प की मदद से आप कंप्यूटर में 16 पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी, मतलब आपका माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। तो आप 16 डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद के द्वारा, SCSI की द्वारा, ठीक है। अब SCSI इज यूज्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, डिलीवरी, फास्टर डाटा ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। SCSI इज यूज्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, जैसे आपकी परफॉर्मेंस को, जो आपको SCSI के द्वारा आप डाटा को फास्ट और ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब इसकी आप हेल्प की मदद से आप डाटा को बहुत फास्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं SCSI। तो प्रोवाइड एक्सपेंशन फॉर डिवाइस सच एज ए हार्ड ड्राइव, CD-ROM, ड्राइवर, स्कैनर, DVD राइटर एंड CD राइटर एंड टेप ड्राइव। ये सब कौन सी है, आपकी सारी पेरिफेरल डिवाइस है, जो जिसके सारे एक्सपेंशन सॉल्ट किस में दिए होते हैं, आपकी मदरबोर्ड में दिए होते हैं। सारे एक्सपेंशन सॉल्ट आपके मदरबोर्ड में दिए हैं। तो ये जितनी भी सारी आपकी जो डिवाइस है, इसको आप किसके कनेक्ट द्वारा थे, SCSI के द्वारा। अब SCSI हैज़ ए कंट्रोल इन चार्ज of transferring data between the device and the SCSI bus। अब जो SCSI कंट्रोलर इन चार्ज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, आप ट्रांसफरिंग डाटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं और किसके डिवाइस और SCSI बस के द्वारा डाटा को कंट्रोल भी कर सकते हो, डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इट इज़ आइदर एम्बेडेड ऑन द मदरबोर्ड और ए होस्ट एडाप्टर इज इंसर्ट इनटू ए एक्सपेंशन सॉल्ट ऑन द मदरबोर्ड। क्या होता है, इट इज़ आइदर एम्बेडेड ऑन द मदरबोर्ड, जो आपके मदरबोर्ड में इसके पोर्ट होते हैं और होस्ट एडाप्टर इंसर्ट, और इसमें आपके एक्सपेंशन सॉल्ट दिए होते हैं। ये सब आपके मदरबोर्ड में इसके SCSI के सारी चीज़ें आपके होस्ट भी रहेगा, आप उसको होस्ट भी कर सकते हैं और उसका डाटा को इंसर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होता है, SCSI में क्या होता है, SCSI इज़ ए वाइडली यूज्ड इन वर्क स्टेशन, सर्वर एंड मेन फ्रेम। इट इज़ ए लेस कॉमनली यूज्ड टू इन डेस्कटॉप PC। ये क्या होता है, SCSI क्या है, एक इज़ वाइडली यूज्ड वर्क स्टेशन है। ये सबसे बड़ा एक वर्क स्टेशन है जिससे आप सर्वर और मेन फ्रेम को कनेक्ट होता है। वर्क स्टेशन, तीनों चीज़ कनेक्ट है, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, सर्वर,
ये सब चीज़ें करनी थी। इट इज़ ए लेस कॉमनली यूज्ड डेस्कटॉप, ये बहुत कम यूज़ की होती है डेस्कटॉप पर। फिर अब SCIS के अपन टाइप देते हैं। तो टाइप ऑफ SCISI इंटरफेस, पहला फास्ट SCSI 10 Mbps कनेक्ट टू द 8 बिट। इसमें 10 Mbps तक अपन डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी डिवाइस को। 8 इसमें 10 मेगाबाइट पर सेकंड होता है जो 8 डिवाइस को कनेक्ट करता है, फास्ट SCSI। फिर है फास्ट वाइड SCSI, ये 20 Mbps करता है, कनेक्ट 16 बार, उसका डबल करता है। पहला फर्स्ट SCSI है, फिर उसके बाद फास्ट वाइड SCSI है जिसमें इससे डबल होता है, 20 Mbps कनेक्ट डिवाइस होता है। फिर अल्ट्रा वाइड आया SCSI जो उससे फास्ट डिवाइस से भी डबल होता है, 20 की जगह पे 40 Mbps होता है, कनेक्ट कितनी होती है 16 डिवाइस। मतलब इसमें मेगाबाइट कितनी होती है 14 होती है, डिवाइस 16 कनेक्ट होती है। फिर आता है अल्ट्रा 3 SCSI, इसमें डिवाइस होता है और डिवाइस कनेक्ट कितनी होती है 16 डिवाइस। ठीक है, सब में 16 डिवाइस होता है, पर उसकी लिमिट जो डाटा का होता है पहले 20 होता है फर्स्ट SCSI में, 10 MBPS वाले में, फास्ट वाइड में था 20 MBPS, अल्ट्रा वाइड में था 40 MBPS और अल्ट्रा 3 SCSI में था 160 MBPS। अब अल्ट्रा 640 SCI जिसमें 640 MBPS होता है, कनेक्ट डिवाइस कितनी होती है 16 होती है, मतलब इसमें और ज़्यादा रहती है। अल्ट्रा 64 में तो 64 MBPS कनेक्ट डिवाइस होती है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो SCSI इज़ यूजफुल इन नेटवर्क सर्वर वेयर सर्वर हार्ड डिवाइस कैन बी इजीली सेटअप एंड रेट कॉन्फ़िगरेशन। SCSI क्या है, बहुत यूज़फुल नेटवर्क सर्वर है जो आपकी हार्ड ड्राइव को कैन बी इजीली सेटअप करती है रेड कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इसका वर्ज़न क्या होता है, वर्ज़न ऑफ SCSI कार्ड का। तो SCSI कार्ड डिफरेंट बेस्ड ऑन पिन इन द कनेक्टर, मतलब इसका सबसे मेन होता है पिन पे डिपेंड होता है SCSI के वर्ज़न, तो उसके द्वारा अपन पहचान सकते। जैसे 25 पिन SCSI कार्ड दे कंट्रोल ओरिजिनल सिग्नल डिवाइस, जो 25 पिन वाली होती है वो केवल ओरिजिनल डिवाइस को कनेक्ट करती हैं। 50 पिन SCSI कार्ड, तो दे कनेक्ट कंट्रोल फास्ट SCIs और अल्ट्रा फास्ट SCSI डिवाइस, ये कंट्रोल करती है फास्ट SCSI को एंड अल्ट्रा फास्ट SCSI को। 15 पिन SCSI। फिर आता है तो 68 पिन होता है, 68 पिन SCSI करता है दे कंट्रोल वाइड, अल्ट्रा वाइड और अल्ट्रा 2 डिवाइस, मतलब ये कंट्रोल करता है वाइड को, अल्ट्रा वाइड को एंड कंट्रोल टू अल्ट्रा 2 डिवाइस को। तो ये सब इसके वर्जन हैं, 25 पिन, 50 पिन एंड 68 पिन SCSI कार्ड को। ठीक है, ओरिजिनल होता है 25 पिन वाला ओरिजिनल SCSI होता है, 15 वाला फास्ट SCSI और अल्ट्रा फास्ट डिवाइस। फिर 68 पिन वाला का होता है कंट्रोल वाइड, अल्ट्रा वाइड और अल्ट्रा 2 वाइड डिवाइस होता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं SAS, तो सीरियल अटैच SCSI। SCSI इज ए पैरेलल बस वाइल SAS इज ए सीरियल बस। सबसे फर्स्ट SAS का होता है सीरियल अटैच SCSI। सास का SAS का होता है सीरियल अटैच
SCSI, तो SCSI इज़ ए पैरेलल बस, ये एक पैरेलल बस होती है। वाइल द सास इज़ ए सीरियल बस, ये सास इज़ एक सीरियल बस होती है। SCSI पैरेलल बस होती है, इस चीज़ पर नोट करना आपको। SCSI पैरेलल बस होती है और SAS सीरियल बस होती है। ठीक है, फिर SCSI ड्राइव कंस्ट्रक्टर मोस्टली ऑफ 36 GB, 73 GB एंड 146 GB एंड 300 GB मॉडल। ये जो आपकी SCSI डिवाइस कंस्ट्रक्ट कौन सी मोस्टली मॉडल पर होती है? आपका 36 GB पर, 73 GB पर, 146 GB पर, 300 GB पर। GB मतलब गीगाबाइट। एंड विथ 10,000 से लेकर 50,000 रोटेशन पर मिनट, ये इतने इस पे पर मिनट पे डाटा ट्रांसफर करती है। फिर SAS क्या होता है? सीरियल अटैच्ड SCSI। फिर ये होता है ड्राइव कॉमन इन लार्ज कैपेसिटी होती है, एक लार्ज कैपेसिटी होती है। दे गो अप टू 600 पॉइंट वेयर एज SCSI स्टॉप एट 300 GB। यह क्या होता है? 600 GB से लेकर 300 GB तक है। वाइल मेंटेनिंग द 10K से लेकर 15 RPM स्पीड तक होता है। इसकी स्पीड क्या होती है? 10K से लेकर 50 के RPM तक होती है। ठीक है, ये अपने ठीक है, ये अपनी सासा डिवाइस होती है। सासा डिवाइस क्या होती है? सीरियल अटैच SCSI जिसे ये पैरेलल होती है और SCSI पैरेलल होती है और SAS सीरियल होती है। ये कंस्टिट होती है 36 GB, 73, 146, 300 GB से लेकर 10,000 लेकर 15,000 रोटेशन पर मिनट होते हैं। फिर ऐसे अगर सीरियल अटैच SCSI ड्राइव कॉमन इन लार्ज कैपेसिटी होती है। दे गो टू 600 से लेकर 300 तक बस होती है। ये 1000 करती है। 10K से लेकर 15 पीस तक होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं IDE क्या होती है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? इट इज़ ए पोर्टेबल इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले इसका होता है, ये एक प्रोप्राइटर होती है इंटीग्रेटेड ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक। फिर है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IBM डिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले इसको IBM कौन सी होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, तो उसके द्वारा सबसे पहले डेवलप किया था। फिर ID इज़ मोर कॉमनली नाउन एज ए आटा और पैरेलल क्या पाटा। ये सबसे IDE केबल सबसे ज़्यादा कॉमनली बहुत यूज की गई है। आटा केबल, आटा और उसको पाटा भी कह सकते हैं। पाटा यानी पैरेलल एडवांस अटैचमेंट है ना, ये पाटा होती है। फिर है इच IDE चैनल कैन सपोर्ट टू ड्राइव, ये 2 चैनल को सपोर्ट करती है। IDE इज ए सिंगल IDE इज रिबन cable a single IDE cable has 3 कनेक्शन। का IDE एक सिंगल केबल, एक रिबन होती है जिसमें 3 कनेक्शन होते हैं। 1 कनेक्शन कनेक्ट टू द मदरबोर्ड, उसका एक कनेक्शन किससे होता है? कनेक्ट मदरबोर्ड से। फिर एंड द अदर 2 कनेक्शन अवेलेबल फॉर टू ड्राइव, यह फर्स्ट वाला कनेक्शन मदरबोर्ड से होता है और 2 बाकी कनेक्शन होते हैं कोई अदर डिवाइस से। ठीक है, फिर होता है टाइप ऑफ IDE के टाइप कितने होते हैं? तो एक प्लान टाइप
प्लान टाइप PLAIN प्लान टाइप, जिसको यूज़र या डाटा ट्रांसफ़र डाटा रेट होती है जिसमें 2.5 MPS। फिर EIDE एंसेंट IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ट्रांसफ़र डाटा होता है 16 MPS। फिर अल्ट्रा IDE ट्रांसफ़र डाटा रेट 33 MPS होता है पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक होता है। IDE केबल आपने देखी है, जिससे ये इस टाइप की केबल होती है, वायर में भी आती है, जिससे स्क्रीन पर अपन को दिखाई दे रही है IDE केबल है। पाटा में कनेक्ट होती है और आपकी आटा में ये, और इस टाइप की भी अब आजकल, पहले इस टाइप की रिबन टाइप की केबल चलती थी, अब वो इस टाइप के आने लग गई है, रेड कलर की जो दिखाई देती है, जो आपके हार्ड डिस्क से कनेक्ट होती है। एक आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, बाकी आपके हार्ड डिस्क से कनेक्ट होती है। तो ये होती है पाटा केबल, इसको ही IDE केबल भी कहा जाता है। ठीक है।